गुड इवनिंग साथियों हम पढ़ रहे थे जेनेटिक डिसीज अर्थात आनुवांशिक रोग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया जेनेटिक डिसीज होते क्या हैं। तो दोस्तों आनुवांशिक जो रोग होते हैं वो भैया हमें जन्म के साथ मिलते हैं। बात क्लियर है दोस्तों। आनुवांशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली बीमारी है। गाइज इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, इसे सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात यह आती है दोस्तों कि आनुवांशिक रोग हमें कब होता है। तो दोस्तों जब आपकी कोशिका के गुणसूत्र और जीन में अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भैया आपको आनुवांशिक रोग होता है। बात क्लियर है दोस्तों। आनुवांशिक रोग में हमने सबसे पहला रोग जो पढ़ा था दोस्तों वो पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णनात्मकता। दोस्तों दूसरा रोग हमने पढ़ा था हीमोफीलिया। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा रोग के बारे में। दोस्तों तीसरा रोग है हमारा सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों सबसे पहली बात तो यही निकल कर आती है कि भैया सिकल सेल जो एनीमिया जो रोग है दोस्तों ये आनुवांशिक रोग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया सिकल सेल एनीमिया कौन सा रोग है दोस्तों। तो भैया ये आनुवांशिक रोग है। बात क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आता है कि भैया इस रोग का संबंध किस रोग से है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिकल सेल एनीमिया का संबंध दोस्तों किस रोग से है। भैया इस रोग का संबंध है ब्लड से अर्थात दोस्तों रुधिर से, आप खून भी कह सकते हो। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया जो आनुवांशिक रोग जो होते हैं वो भैया या तो एटोसोम क्रोमोसोम में प्रॉब्लम के कारण होंगे या फिर दोस्तों एलोसोम क्रोमोसोम में प्रॉब्लम के कारण होंगे। दोस्तों ये जो बीमारी है भैया ये दोस्तों ऑटोजोमल डिसीज है। इस ऑटोजोमल डिसीज का मतलब क्या है दोस्तों। इस ऑटोजोमल डिसीज का मतलब यह है दोस्तों कि यह बीमारी ऑटोसोम गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब यह है भैया कि ये जो बीमारी होगी ये दोस्तों लड़की और लड़के में समान रूप से होंगी। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कलर ब्लाइंडनेस में दोस्तों ये एलोसोम क्रोमोसोम के कारण पैदा होने वाली एक बीमारी थी। ये बीमारी दोस्तों लड़कों में अधिक हो रही थी और लड़कियों में कम हो रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ऑटोजोमल डिसीज है यानी कि ऑटोसोम गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। इस कारण दोस्तों ये बीमारी लड़कों में और लड़कियों में दोस्तों समान रूप से होती है। बात क्लियर है। अब देखते हैं दोस्तों इस बीमारी में होता क्या है। तो दोस्तों आपका जो ब्लड होता है इस ब्लड में दोस्तों 3 सेल पाई जाती है मुख्य रूप से। एक होती है दोस्तों आरबीसी, दूसरी होती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है दोस्तों प्लेटलेट्स। ये बात क्लियर है दोस्तों। आरबीसी का एक घटक होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है इस ब्लड का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। जो हीमोग्लोबिन होता है इसे एचबी से लिखते हैं दोस्तों। ये हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। अगर आप हीमोग्लोबिन को तोड़कर देखोगे तो दोस्तों 2 शब्द मिलते हैं। एक मिलता है दोस्तों हीम और एक मिलता है दोस्तों ग्लोबिन। दोस्तों ये ग्लोबिन तो है भैया प्रोटीन और दोस्तों ये हीम है वर्णक। बात क्लियर है दोस्तों। इस हीम में आयरन पाया जाता है Fe+2, फेरस पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि भैया Fe आयरन पाया जाता है। बात क्लियर है दोस्तों। ये जो आयरन जो लोहा पाया जाता है हमारे हीमोग्लोबिन में ये दोस्तों धातु नहीं होता। कहने का मतलब इससे हम दोस्तों किवाड़ खिड़की नहीं बना सकते दोस्तों। ये जो लोहा होता है ये जो आयरन होता है ये भैया खनिज तत्वों के रूप में हमारे शरीर में होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ये बात क्लियर है। अब समझिए दोस्तों बात आती क्या है। मैंने क्या कहा हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक है हीमवर्णक, एक है ग्लोबिन प्रोटीन। हीमवर्णक में दोस्तों आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि ये जो Fe है ना, ये जो आयरन है
मान लीजिए दोस्तों मैं एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मान लीजिए ये क्या है, ये दोस्तों हीमोग्लोबिन है, ये आयरन है। इस आयरन के साथ में दोस्तों आपके जो आपकी जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, ये दोस्तों प्रोटीन जुड़ी हुई होती है, ये प्रोटीन जुड़ी हुई होती है। मैंने दोस्तों क्या कहा कि जो हीमोग्लोबिन होता है, इसकी अगर मैं संरचना बनाऊं तो इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है उस आयरन के साथ में दोस्तों प्रोटीन जुड़ी हुई होती है। और आपको पता है प्रोटीन का निर्माण कब होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूं दोस्तों। एक जो प्रोटीन होती है वो दोस्तों किससे मिलकर के बनी होती है, जब 20 एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध की सहायता से, पेप्टाइड बंध की सहायता से जब जुड़ जाते हैं दोस्तों, तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। एक बार और समझिए, मैंने क्या कहा कि प्रोटीन का निर्माण कब होता है, एक प्रोटीन का निर्माण तब होता है दोस्तों जब 20 एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा एक श्रृंखला बना लेते हैं, तब जाकर के दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मान लीजिए दोस्तों, उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे नहीं है कि भाई ये एमिनो अम्ल है, दोस्तों यहाँ पर बीच बीच में एमिनो एसिड लगे हुए हैं पेप्टाइड बंध की सहायता से। वैसे बहुत सारे 20 एमिनो अम्ल, बहुत सारे एमिनो अम्ल लगे हुए हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों इस बीमारी में क्या होता है, जो एमिनो एसिड है, मान लीजिए दोस्तों ये ए प्रकार का एमिनो एसिड है, ये बी प्रकार का एमिनो एसिड है, ये सी प्रकार का एमिनो एसिड है। मैं दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, ये एमिनो एसिड की आकृति चेंज हो जाती है। ए वाला तो बी के पास चला जाता है, बी वाला सी के पास चला जाता है, और सी वाला दोस्तों ए के पास चला जाता है। जिससे होता क्या है दोस्तों, जिससे क्या होता है, आपकी जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का मुख्यतः जो आकार होता है दोस्तों वो अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। लेकिन दोस्तों इस एमिनो अम्ल की आकृति में चेंज आने के कारण इसकी आकृति कैसी हो जाती है दोस्तों, आरबीसी की, इस आरबीसी की आकृति चेंज हो जाती है दोस्तों हसियाकार। कैसी हो जाती है दोस्तों, हसियाकार हो जाती है। दोस्तों हसिया क्या है, हसिया दोस्तों आपने देखा होगा, हसिया कहा जाता है। एक्चुअली में सिकल का मतलब क्या होता है, हसिया होता है, और हसिया का मतलब होता है दोस्तों घास काटने वाला यंत्र। जो घास काटने वाला जो यंत्र होता है, आपने गांव में देखा होगा दोस्तों, उसे हसिया कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिकल। तो दोस्तों इसमें आरबीसी की आकृति अंडाकार से चेंज होकर के कैसी हो जाती है दोस्तों, हसिया के समान हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे की सच्चाई ये है दोस्तों कि आपने देखा कि हीमोग्लोबिन की जो आकृति है उसमें दोस्तों जो आयरन है, उस आयरन के साथ तो एमिनो अम्ल जुड़े हुए होते हैं। यानी कि बहुत सारे जब एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो हम फाइनली कह सकते हैं भैया कि आयरन के साथ में कौन जुड़ा हुआ होता है, प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, एमिनो अम्लों की आकृति आपस में चेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है, आरबीसी का जो आकार है वो भैया अंडाकार से चेंज होकर के हसियाकार हो जाता है। अब इसके लक्षण देख लीजिए भैया, इसमें क्या क्या होता है। तो आपके शरीर में एनीमिया का मतलब होता है दोस्तों खून की कमी। तो अगर दोस्तों यहाँ पर आरबीसी की आकृति ही चेंज हो गई तो भैया आपको सीधी सी बात है खून की कमी हो जाएगी, आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। पहला लक्षण तो ये हो गया। दूसरा लक्षण क्या है दोस्तों, जो आरबीसी होती है, आरबीसी, इस आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, आरबीसी का मुख्य कार्य है दोस्तों शरीर में ताजा ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में ताजा ऑक्सीजन का परिवहन करना ये आरबीसी का कार्य है। अगर आरबीसी की आकृति में चेंज हो गया दोस्तों तो क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी। तो भैया ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइज आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा दोस्तों सिकल सेल एनीमिया बीमारी है। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों, इसमें होता क्या है क्या नहीं होता। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया, सिकल का मतलब होता है दोस्तों हसिया, और हसिया दोस्तों घास काटने वाला यंत्र होता है, और एनीमिया का मतलब होता है दोस्तों खून की कमी। इस रोग में होता क्या है, आरबीसी की आकृति अंडाकार से चेंज होकर के दोस्तों हसिया के समान हो जाती है। बात क्लियर है दोस्तों, ये एक आनुवांशिक रोग है। मैंने कहा कि ये ऑटोसोमल डिसीज है। कहने का मतलब दोस्तों कि लड़के व लड़कियों में ये बीमारी दोस्तों समान रूप से होती है। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों। ब्लड में 3 सेल पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का एक घटक होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दोस्तों 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, एक होता है हिमवर्णक और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। इस हिमवर्णक में दोस्तों एक धातु पाई जाती है
कहने का मतलब धातु नहीं, एक आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है, वो धातु के रूप में नहीं पाया जाता, वो खनिज तत्वों के रूप में पाया जाता है। अगर हमें एक हीमोग्लोबिन की संरचना बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें देखा गया है कि जो आयरन है, उस आयरन के साथ में दोस्तों प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है। एक प्रोटीन का निर्माण दोस्तों कब होता है? जब 20 एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध की सहायता से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, तब जाकर के दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस बीमारी में हुआ क्या, ये जो एमिनो अम्ल जो आपस में पेप्टाइड बंध की सहायता से जुड़े हुए हैं, इनमें दोस्तों ये एक दूसरे के पास चले जाते हैं। कहने का मतलब ए है वो बी की जगह पे चला गया, बी सी की जगह पे चला गया, सी ए की जगह पर चला गया। इससे हुआ क्या कि जो आपकी आरबीसी है, ये आरबीसी पहले अंडाकार थी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी क्या आकृति कैसी होती है, तो भैया अंडाकार होती है। या अंडाकार से चेंज होकर के दोस्तों इसकी आकृति कैसी हो जाती है? हाशियाकार हो जाती है। जिससे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है? आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी और दोस्तों आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो भैया ये है हमारी सिकल सेल एनीमिया डिसीज। तो बताओ कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपको इससे पहले कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।